मानसून धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है और उसी बीच देश के कई हिस्सों में भारी बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र पानी पानी हो चुके हैं। वहीं बीती शाम यूपी में कई जगहों पर बारिश हुई। ये रिपोर्ट देखिए। देश के कई इलाकों में जमकर बादल बरस रहे हैं। गुजरात के शहर शहर पानी हो गए हैं। गुजरात के बोटाद जिले में ज्यादातर सड़कों पर बारिश के पानी ने कब्जा कर लिया। एक गाड़ी तो पानी की तेज धार में बहती नजर आई। बोटाद की ही तरह भावनगर जिले में भी इतनी जोरदार बारिश हुई कि खेत से लेकर रिहायशी इलाके तक डूब गए। बारिश के बाद आई बाढ़ में कई गांवों के बीच संपर्क टूट गया और ज्यादातर लोग अपने घरों में ही कैद हो गए। शेत्रुंजी बांध के कई गेट खोल दिए गए और हजारों लीटर पानी एक साथ छोड़ दिया गया, जो भावनगर में कहर बनकर टूट पड़ा। वहां हर तरफ सैलाब ही दिखाई दिया। भावनगर में कार पत्ते की तरह बहती दिखी। गुजरात के अमरेली में तो सड़कों के साथ कई दुकानें भी बारिश के बाद आई बाढ़ की चपेट में आ गई। एक झटके में दुकान लहरों के साथ बह गई, जिसके बाद दुकान का मलबा भी दिखाई नहीं दिया। अमरेली में नदी का बहाव बढ़ने से कई लोग फंस गए। पुलिस की टीम ने उन्हें रस्सी की मदद से बाहर निकाला। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश की वजह से स्टेट हाईवे पर पानी भर गया। हाईवे के पानी में डूब जाने से वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। गुजरात के सुरेंद्रनगर और जूनागढ़ जिले में तो ज्यादातर सड़कों का नामो निशान ही मिट गया। बारिश के बाद शहरों में जगह जगह पानी भर गया। सुरेंद्रनगर के एक अंडरपास में पानी भरने से कार पानी में फंस गई। घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया। राजस्थान के कई जिलों में बारिश मुसीबत बन गई। जबरदस्त बारिश से सड़कों पर सैलाब आ गया। जयपुर में बारिश का पानी जमा होने से लोग परेशान हो गए। सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। पानी भरने से कई जगह गाड़ियां भी फंस गई। बात यूपी की करें तो आगरा में कुछ घंटे की बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। कई जगहों पर नाले उफान में होने की वजह से जल भराव हो गया। जल जमाव होने से घरों में पानी घुस गया। इटावा में बारिश ने गाड़ियों पर ब्रेक लगा दिया। अंडर ब्रिज में एक रोडवेज बस फंस गई। करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक 40 यात्रियों की जान मुश्किल में फंसी रही। मैनपुरी डिपो की ये बस इटावा लौट रही थी। सूचना मिलने के बाद नगर पालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। जेसीबी मशीन से बस को खींचकर पानी से बाहर निकाला गया। मथुरा में भी मौसम पूरी तरह बदला। बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात तो दी, लेकिन थोड़ी देर की बारिश आफत बनकर लोगों पर टूटी। जिला प्रशासन के दावे धरे के धरे रह गए। भूतेश्वर चौराहा, नया बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड पर जलभराव हो गया। बुलंदशहर में भी बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई। तेज हवाओं के बाद बारिश ने पूरे शहर को भिगो दिया। कई दिनों से यहाँ प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। मुंबई में बारिश दिक्कत बढ़ा रही है। नवी मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर पानी भर गया। दिल्ली में तेज हवाओं के बाद जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन तक बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में बारिश का पानी भरने से यात्री परेशान हो गए। बारिश के बाद दिल्ली ही नहीं, नोएडा का भी बुरा हाल हुआ। कई इलाकों में जलभराव की वजह से लोग जहां तहां फंस गए। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई। शिमला में भी बारिश हुई। 20 जून के बाद भारी बारिश के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। कहीं महिला प्रेमी के साथ भाग गई तो कहीं पत्नी और प्रेमी पर जान से मारने की धमकी का आरोप लग रहा है। कहीं पति ने खुद ही पत्नी की शादी अपने प्रेमी से करा दी। रिश्तों की डोर को कमजोर करती एक के बाद एक नई घटनाएं सामने आई हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, लेकिन जब रिश्ते की डोर कमजोर पड़ने लगे तो विश्वास भी हिलता है। पिछले कई दिनों से पति पत्नी के टूटते रिश्ते दुनिया के सामने आए और कई खौफनाक वारदात भी हुई। वहीं अब बदायूं में पत्नी के वियोग में पति ने अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते तक उसने कुछ भी खाया पिया नहीं और ना ही सो पाया। आरोप है कि शादी के 18वें दिन उसकी पत्नी खाने में नशा देकर प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। वो अपने साथ नकदी और जेवरात भी ले गई।
दावा है कि पत्नी के धोखा देने के बाद सदमे में युवक की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि एक तरफ उसे पत्नी जाने का गम था, तो वहीं ससुराल वालों पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। उसके धमकी से साफ डर गया जा रहा है। क्या धमकियां देते थे वो? मुझे बोले कि कह तो हमारी लड़की लाके दो, वरना हम तुम्हारे लिए उल्टा बंद करा देंगे। इस दौरान आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट की? हाँ जी सर की। क्या रहा पुलिस कर रही है? पुलिस ने कोई साफ कार्रवाई नहीं की। चंदौली में शादी के महज 10 दिन के बाद नवविवाहिता महिला अपने प्रेमी के साथ भाग गई। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो उसके पति शमशेर ने मुगलसराय कोतवाली में शिकायत दर्ज की। इसके बाद पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई और महिला को उसके प्रेमी के साथ वाराणसी से ढूंढ निकाला। शादी के बाद पत्नी ने अपने पति से बाहर घूमने की इच्छा जताई। इसके बाद 14 जून को दोनों लोग मुगलसराय आए। इस दौरान दोनों जब बाजार में चाट खा रहे थे तो महिला अचानक गायब हो गई। पत्नी के गायब होने पर उसके होश उड़ गए। शमशेर ने फैसला किया कि वो अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखेगा। सहमति के आधार पर पुलिस ने उसकी पत्नी को प्रेमी संग रवाना कर दिया। सर मेरी शादी 4 जून को हुई थी। इसके बाद 14 जून को भाग गई। वॉशरूम के बहाने वो चली गई थी। उसकी वारदात हम जो है खबर मीडिया में भी दिए थे, पुलिस एप्लीकेशन भी लिखाए थे, गुमशुदगी का एप्लीकेशन भी लिखाए थे, सब कुछ लिखा दिए थे। लेकिन आज सुबह को मेरे को कॉल आया। कॉल से ये पता चला कि जो खुशी सिंह है वो मतलब थाने पर आई हैं, तो यहाँ पे पंचनामा हुआ जिससे हम उनको छोड़ दिए। वो अपने प्रेमी के साथ वो चले गए हैं। तीनों परिवारों के परिजनों को बुलाया गया तथा सभी परिजन इस बात पर सहमत हुए कि जो भी खुशी बालेग हैं अतः इन्हें इनकी स्वेच्छा के आधार पर इनके प्रेमी के साथ भेजा जाएगा। उधर हापुड़ में निकाह के 50 दिन बाद बहू फरार हो गई। आरोप के मुताबिक उसने ससुराल वालों को लस्सी में नशीला पदार्थ पिलाया। घर वालों के बेहोशी में चले जाने के बाद वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला के ससुराल वालों ने उस पर 44,000 कैश, 2 तोला सोना और बड़ी मात्रा में चांदी ले जाने का भी आरोप लगाया है। महिला के अपने प्रेमी के साथ भागने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं कन्नौज में एक शख्स ने पुलिस से गुहार लगाई है। पति का आरोप है कि प्रेमी से शादी करने के बाद पत्नी उसे लगातार जान से मारने की धमकी दे रही है। साथ ही घर से जेवर और कीमती सामान लेकर जाने का भी आरोप है। आने के बाद में फिर अपने माँ बाप के साथ में तमिलनाडु चली गई। अब तमिलनाडु से वो गायब हो गई है। मुझे कोई पता भी नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब उसके बाद में उसने मेरे ऊपर 3 तलाक का केस कर दिया है। मेरे ऊपर 3 तलाक का केस कर दिया है और मेरा जो जितना सारा जेवर है वो इनुस लाखन बाईपास वाले इनके पास में जेवर को बता रही। जौनपुर में भी पति पत्नी का रिश्ता इसलिए खराब हो गया क्योंकि उनके बीच में पत्नी का प्रेमी आ गया था। वो अपने प्रेमी के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। पति ने उसकी बात मानते हुए उसकी शादी उसके प्रेमी से करवा दी। दुर्गा मंदिर में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की मांग उसके पति के सामने भरी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोहम्मदपुर गांव का ये मामला है। बताया गया कि दोनों की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। कुछ दिन बाद महिला के पति को उसके प्रेमी के बारे में पता चला। उसे भी समझ में आ गया था कि ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाएगा, जिसके बाद उसने पत्नी की शादी करवा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। गर्मी के मौसम में जब पंखे और कूलर्स जवाब दे देते हैं तो लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नोएडा से आई एक घटना अब अलर्ट करने वाली है। यहां घर में एसी में जोरदार धमाका हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। एसी में जोरदार धमाका, कंप्रेसर फटने से हादसा। गर्मी से निजात पाने के लिए घर घर में एसी का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन नोएडा से आई ये खबर सावधान करने वाली है। नोएडा के सेक्टर 36 का ये घर एसी ब्लास्ट से दहल उठा। इसके बाद तो लोगों की जान पर बनाई। आसपास जिसने भी धमाके की आवाज सुनी वो सहम गया। घर के दूसरे फ्लोर के कमरे पर स्प्लिट एसी लगाया गया था, जिसका कंप्रेसर फट गया। हादसे के वक्त घर में 3 लोग मौजूद थे। सभी ने भागकर जान बचाई। गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित घर से बाहर निकल गए। इस वक्त हम वहीं मौके पर मौजूद है और आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। दरअसल में एसी की यूनिट में ब्लास्ट हुआ था और ये वो एसी है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये कंप्रेसर है जो आउटर यूनिट थी। इसके अलावा जो एसी था वो यहाँ पर इंस्टॉल था इस कमरे में और यहाँ पर भीषण आग लगी थी। गनीमत ये रही कि मौके पर जिस वक्त ये घटना हुई है उस वक्त घर में 3 लोग मौजूद थे और सभी लोग सेफली इवैक्यूएट कर लिए गए। मेरी वाइफ थी, मेरा बेटा था और 2 ये हमारे डॉग थे।
सभी लोग सेफ हैं? हाँ, सभी लोग सेफ हैं। सर, एसी की बात करें, लगातार देखा जाता है शहर में एसी ब्लास्ट बहुत हो रहे हैं, तो एसी कितना पुराना था? एसी एक साल से 1.5 साल पुराना है। और सर्विस के लिए सर अगर बात सर्विस के लिए जो है वो 4 दिन पहले भी सर्विस करके गए हैं, पूरे घर के एसी करके गए हैं। वोल्टेज फ्लक्चुएशन मानते हैं कि शॉर्ट सर्किट के पीछे वजह है सर? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं लाखों के नुकसान की बात भी सामने आई है। और ज्यादा कोई नुकसान जो है वो ऊपर जो रूम है उनका हुआ है, बाकी सब सेफ है। जो लोग हैं, कोई भी घर का ऐसा आदमी नहीं है जिसको कोई नुकसान पहुंचा हो। बाकी अभी देख रहे हैं क्या उसका कितना नुकसान है। नुकसान जो है वो उस रूम का 15 से 20 लाख रुपए का है अप्रोक्सीमेटली। एसी में ब्लास्ट होने की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। जरा सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। अगर एसी की आवाज बदली नजर आए तो उसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार एसी चलते चलते रुक रुक कर हवा देने लगता है, तब भी सतर्क हो जाएं। अगर कूलिंग में उतार चढ़ाव देखने को मिले तो भी ध्यान देने की जरूरत है। लगातार एसी चलाए रखने के बाद अगर उसकी बॉडी पहले के मुकाबले ज्यादा गर्म हो रही है तो भी खतरा हो सकता है। एसी में कई मोड दिए जाते हैं। अगर कोई भी मोड काम नहीं कर रहा है तब भी सावधान होने की जरूरत है। नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। वंदे भारत ट्रेन का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी 20 जून को ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पटना से गोरखपुर के लिए रवाना होगी। गोरखपुर को पटना से जोड़ने के लिए अब वंदे भारत ट्रेन कुछ ही दिनों में दौड़ने लगेगी, जिससे यात्रियों को बेहद सहूलियत होने जा रही है। पीएम मोदी ट्रेन को पटना से हरी झंडी दिखाएंगे, जो गोरखपुर पहुंचेगी। रेलवे के मुताबिक ये ट्रेन सुबह 6 बजे गोरखपुर से चलेगी, जो मुजफ्फरपुर और बेतिया होते हुए पटना पहुंचेगी। वापसी में ये रात 9 बजे तक गोरखपुर लौट आएगी। इससे यात्रियों का समय तो बचेगा ही, सफर भी आसान हो जाएगा। गोरखपुर से पटना के लिए 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत का तोहफा देने जा रहे हैं। बिहार में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन पर डे नरकटियागंज होते हुए पाटलिपुत्र तक जाएगी और फिर उसी दिन वापस आएगी। सप्ताह में 6 दिन इस ट्रेन का संचालन होगा। खास बात यह है कि इस ट्रेन को चलाने से पहले जो गोरखपुर से प्रयागराज ट्रेन जाती थी वंदे भारत, उस ट्रेन की 8 बोगियों को हटा के वहाँ 16 बोगियों की ट्रेन चलाई गई। उसके बाद जो वो 8 बोगी खाली हुई उसको गोरखपुर से लखनऊ भेजा गया और वो लखनऊ से देहरादून के बीच चल रही है। और जो ये ट्रेन लखनऊ से देहरादून के बीच चल रही थी, इसको यहाँ पे बुलाया गया है और अब यहाँ पे गोरखपुर के वाशिंग पिट में इसका मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है और यहाँ के बाद इसको अब पाटलिपुत्र भेजा जाएगा और वहीं से हरी झंडी दिखाई जाएगी। नई ट्रेन सेवा शुरू होने से व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोगों की आसानी से पटना और दूसरे शहरों तक पहुंच हो सकेगी। वंदे भारत ट्रेन एक आधुनिक और आरामदायक ट्रेन है, जो पूरी तरह आधुनिक तकनीक से लैस है। इसमें यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। आरामदायक सीटों के अलावा वाईफाई और चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध हैं। कुछ दिनों पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गोरखपुर और बेतिया दौरे पर आए थे, तब उन्होंने वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की थी। अब पटना मंडल प्रशासन ट्रेन के उद्घाटन के लिए तैयार है। जो गोरखपुर से प्रयागराज के बीच चल रही थी वो सफेद रंग की थी। उसके बाद जब भगवा कलर की ट्रेन बनने लगी तो भगवा कलर की ट्रेन लखनऊ से देहरादून के बीच चलने लगी थी। अब चूंकि पटना से गोरखपुर के बीच पहली बार ये ट्रेन चलनी है तो सफ़ेद वाली ट्रेन को रिप्लेस कर दिया गया और ये भगवा कलर की ये जो ट्रेन है, ये वंदे भारत है, इसको चलाया जाएगा। ये नरकटियागंज होते हुए आएगी और गोरखपुर से पटना जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये आसान करेगी उनके सफ़र को। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में राम मंदिर का प्रतिरूप तैयार किया जा रहा है, जहां पर रामलला की प्रतिमा भी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर वहां की शोभा बढ़ा रहा है। अब विशाखापट्टनम के इस राम मंदिर को देखिए। ये राम मंदिर का रूप है जो हुबहू अयोध्या के राम मंदिर जैसा दिखता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के तट पर राम मंदिर की 91 फीट ऊंची प्रतिकृति बनाई गई है, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। समंदर के पास बना यह मंदिर रात के वक्त रोशनी से जगमगाता है, जो बेहद ही आकर्षक दिखता है। इस मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की भी स्थापना की गई है। यहाँ दूर दूर से दर्शन के लिए लोग पहुँच रहे हैं। बाकायदा पुजारी विधि विधान से पूजा करते हैं। जैसे रामलला की बालक रूप मूर्ति वहाँ विराजमान है, वैसे ही रामलला की बालक रूप मूर्ति यहाँ विराजमान है। अभी यहाँ इसको 20-22 दिन हो गया है, अभी 1 महीना और रहेगा। मंदिर के निर्माण में 2 महीने तक 300 से ज्यादा कर्मचारी और इंजीनियर जुटे रहे। इसकी भव्यता देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये एक अस्थायी सेट है, क्योंकि इसे किसी असली मंदिर की तरह ही बारीकी से बनाया गया है। इसमें फाइबर, लकड़ी, थर्मोकोल का भी इस्तेमाल किया गया है। मंदिर की ऊंचाई और डिजाइन पूरी तरह से अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्रेरणा से तैयार की गई है। इसमें गर्भगृह, मुख्य द्वार और आम दरबार जैसी प्रमुख संरचनाओं को भी दर्शाया गया है। ये विशाखापट्टनम में लगाने का चीज क्या है, पहले ये लगवाना था, प्रयागराज से पहले लगवाना था। ये अभी यहाँ बना चुका हूँ। अभी ये सब होने का कारण ये क्या है कि सब आदमी, कितना आदमी अयोध्या जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, कितना आदमी जा सकते हैं, नहीं जाने वाले सब आके इधर अयोध्या दर्शन करने के लिए ऐसे रेप्लिका नमूना बनाया हूँ। स्थानीय प्रशासन और आयोजकों ने मंदिर परिसर में सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा है। पार्किंग, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।